वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक राइटिंग सेक्शन का बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका राइटिंग स्किल में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, आपको ये ध्यान में रखना है, एडवर्टीजमेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज का प्रचार करना। ठीक है, मतलब एडवर्टाइज करना चीजों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को जान लेते हैं और कैसे टॉपिक्स हमें एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया है, द वर्ड एडवर्टीजमेंट इज डिफाइंड एज अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर प्रमोटिंग। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टीजमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी भी सर्विस को लेकर या फिर जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, और आपकी कोई सोसाइटी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है अपनी सोसाइटी के लिए। तो ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, अब हम बात करते हैं इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमें ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है सिचुएशन वेकेंट का। ठीक है, सपोज करो कि कोई स्कूल है और वहां पे किसी इंग्लिश टीचर की वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो वो मेरा सिचुएशन वेकेंट में, मतलब आपको इस तरीके से चीजों को मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर शीट के अंदर। ठीक है, वांटेड में भी आप कर सकते हो, सेल और परचेज के टॉपिक से भी रिलेटेड है, मतलब कि हो सकता है आपको दे दिया जाए कि आप ग्रेटर कैलाश में रहते हो, आपको एक 3 BHK का फ्लैट जो है वो आप अपना फ्लैट बेच रहे हो। ठीक है, आप उसको उसको सेल करना है, तो आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाओगे। तो सेल और परचेज से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है आपको अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, लॉस्ट या फाउंड का भी टॉपिक जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी हम एक तरीके से इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स का हो गया या फिर किसी व्हीकल का हो गया। व्हीकल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सपोज किसी की आपको एक बाइक सेल करनी है या फिर आपको एक फोर फोर व्हीलर गाड़ी आपको चाहिए, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए क्योंकि आपके एग्जाम जो है बस अब 2-3 दिन में ही आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब हमने एडवर्टीजमेंट का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस तरीके से उसको एग्जाम में मेंशन करेंगे कि हम पूरे मार्क्स अपने ले सके। तो इधर आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें से फॉर्मेट के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, मतलब कि अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। कंटेंट के लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा और एक्सप्रेशन के लिए आपको 1 नंबर। एक्सप्रेशन में क्या, आपकी ओवरऑल ग्रामर थोड़ी सी चेक की जाएगी। ठीक है, आपके स्पेलिंग एरर चेक किए जाएंगे, तो एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन, मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें कैसे कैसे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब भी हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट को अपने पेपर में जब हम करेंगे, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इट शुड बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। सबसे पहले तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि बॉक्स का ना आधा नंबर होता है एग्जाम में। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कैची वर्ड्स। ठीक है, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट सेंटेंसेस रखना है, ज्यादा बड़ा खिचड़ी नहीं पकानी है। बॉक्स में आपको क्या करना है, सपोज मुझे एक बाइक सेल करनी है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल उसकी बाइक से रिलेटेड डिटेल ही डालूंगा। ठीक है, उसके बाकी अदर चीजों को मैं मेंशन नहीं करूंगा, तो वो भी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल, फॉर्मल, फैक्चुअल एंड कंसाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वोकेबुलरी का यूज करना है। आप ज्यादा भारी वर्ड यूज मत करना। सपोज आपको क्या करना है ना, आप उसको पब्लिश करवाने वाले हो, जो भी आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे वो न्यूज़पेपर में आएगा, तो लोगों को पढ़ने में आसानी हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वर्ड का यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, ओनली अगला है ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। ठीक है, द कॉन्टैक्ट नेम। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में देना है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट बना लिया है तो नीचे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नेम अपना मेंशन करना है। आप अपना नाम मेंशन नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर में जो नाम होगा आप वो मेंशन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी का नाम जरूर होगा, तो उसका नाम ही आप मेंशन करोगे। अगर नहीं दिया जाता है तो आप अपना कर सकते हो। ठीक है, आप फिर एड्रेस मेंशन करोगे। देखो, क्वेश्चन पेपर में आपको एड्रेस भी दिया जाएगा, तो आप अपने घर का एड्रेस मत लिख देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर में नेम होगा, जो एड्रेस होगा,
उन्हीं चीजों को मेंशन करना है। फोन नंबर भी आपको मेंशन करना है। ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन, शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 50 वर्ड से ज्यादा बड़ा आपका एडवर्टीजमेंट ना हो, ठीक है। मतलब बॉक्स के अंदर 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको क्या करना है, अपने एडवर्टीजमेंट को खत्म कर देना है, ठीक है। तब जाके आपको जो प्रॉपर पूरे मार्क्स जो 3 नंबर है वो बहुत इजीली आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दिया गया है सैंपल एडवर्टीजमेंट, एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और हमें किस तरीके से इसको आंसर करना है, ठीक है। देखो, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट क्लासिफाई एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स वैकेंट एंड टू बी फिल्ड सून, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको टीचर की जरूरत है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में समझो, उसको टीचर की जरूरत है। तो आप अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया गया है तो आप ना बॉक्स बना लेना इस तरीके से, ठीक है। आप बॉक्स बना लेना। सबसे पहले आप लिखोगे सिचुएशन वैकेंट। ये जो होगा ये बिल्कुल कैपिटल वे में होगा, ठीक है। आप इसको स्मॉल में मत लिखना, कैपिटल वे में सेंटर में लिखना। जो भी आप बॉक्स बनाओगे सेंटर में ये चीजें, ये टॉपिक आएगा सिचुएशन वैकेंट का, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल का नाम अगर मेंशन है तो आप कर देना, अगर नहीं मेंशन है तो कुछ भी ABCD स्कूल कर देना या XYZ स्कूल कर देना। जैसे यहाँ पे किया गया है DAV पब्लिक स्कूल, शास्त्री पार्क, दिल्ली 31, रिक्वायर 2 PGT इन इंग्लिश, ठीक है, अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, ठीक है। ओनली एक्सपीरियंस। अब देखो टीचर की जरूरत है तो हम ऑब्वियसली एक्सपीरियंस टीचर की बात करेंगे, ठीक है। हम किसी फ्रेशर टीचर को तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टीचर से रिलेटेड चीजों को ही आप मेंशन करोगे। जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, हाईली क्वालिफाइड हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद सैलरी, ठीक है, टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन, उसकी प्रोफेशन और एक्सपीरियंस पे सैलरी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। अटेंड वॉक इन इंटरव्यू विद रिज्यूमे, आप उसके रिज्यूम के साथ वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अटैच्ड टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑन मंडे, यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे, टाइम मेंशन करोगे, ठीक है। एड्रेस क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से अपना मेंशन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग सिचुएशन वांटेड का। सिचुएशन वांटेड का क्वेश्चन अगर आए तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया गया है यू आर रागिनी या राजेश। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में नाम मेंशन होगा तो यहाँ पे भी क्या है, नाम मेंशन किया गया है। यू आर रागिनी राजेश लिविंग एट धर्मा अपार्टमेंट्स, ठीक है, 99 सेक्टर 13 रोहिणी। ये एड्रेस हमें मेंशन ऑलरेडी क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है। You are well qualified in teaching maths to 11th and 12th class. Draft an advertisement seeking a job to be published in local daily in 50 words. क्या कहा गया है, एक बोला गया है कि तुम राजेश हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा मैथ, मतलब एक मैथ का टीचर है, ठीक है, जिसको जॉब की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, सिचुएशन वांटेड का एक सबसे पहले हेडिंग बनाओगे, फिर ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, आप हेडिंग बनाओगे, सिचुएशन वांटेड लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना नेम या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लिख दोगे। इज लुकिंग, यहाँ पे आप नेम कर दो, ठीक है। उसके बाद लुकिंग फॉर अ जॉब MA इन मैथ्स, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को मेंशन कर सकते हो। एज जो हो जाएगा 30 इयर्स, गुड नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन अ प्राइवेट फॉर मोर देन 3 इयर्स। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या लेना चाहते हो आप, तो 30,000 से ज्यादा लेना चाहते हो, ठीक है। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ पे आपको फोन नंबर देना है, आप अपना एड्रेस दोगे, ठीक है, और इसको आप कवर कर दोगे। तो सिचुएशन वांटेड का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट का, फिर ये हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है कि यू आर वैष्णवी वैशाली, ठीक है, अ कार डीलर एट दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। कीर्ति नगर एड्रेस हो गया है, मतलब बोला गया है कि आप वैष्णव हो या वैशाली हो जो एक कार डीलर है, ठीक है। यू वांट टू सेल अ सेकंड हैंड XUV 500। आप क्या कर रहे हो, XUV 500 की जो एक गाड़ी है, ठीक है, उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी को आप सेल करने वाले हो, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन नेशनल डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर से आप क्या, देखो यहाँ पे चीजें बड़ी इसलिए कर दी गई है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप इसको बॉक्स में बनाना, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, आप सेल कर रहे हो तो आप डालोगे फॉर सेल। अगर आप खरीद रहे होते हैं तो आपको लिखना है फॉर परचेज, ठीक है। उसके बाद फॉर सेल यहाँ पे आपको
गाड़ी का नाम डालना है, ठीक है, एक्सयूवी 500, ठीक है, उसका कलर डालना है, कलर क्या है, अगर ब्लैक लिख देना, मॉडल नंबर लिख देना, ठीक है ना, ऑनर ड्राइवर का नाम लिख देना, ठीक है, फिर लिख देना कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, गुड कंडीशन विद ऑल फोर ब्रांड न्यू टायर्स, ठीक है, ओनली 50, जितनी भी गाड़ी चली है उतना मेंशन कर देना। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मेंशन की गई होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विदेशी फिटेड एंड सोनी म्यूजिकल सिस्टम भी वहां पे है, नॉन एक्सीडेंटल है, ठीक है, इंश्योरेंस है, उसका पीयूसी डन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस जितने में आपको उसको बेचना है, सपोज मैं बेचना चाहता हूँ इस गाड़ी को 2 या 3 लाख में, ठीक है, 2 या 3 लाख में, तो मैं वो प्राइस लिख दूंगा। कॉन्टैक्ट एट द फोन नंबर आप मेंशन करोगे, ठीक है, टाइम मेंशन करोगे कि भाई मुझे 9 से लेकर 6 बजे तक के बीच में ही फोन करना, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपना फोन नंबर लिखोगे, खत्म कर दोगे। तो बहुत इजी को टॉपिक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट का। बस आपको क्या है, आपको चीजों को समझना है, टॉपिक को समझना है कि किस तरीके से हमें इन सारी चीजों को करना है, ठीक है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजीली आप इसका जो टॉपिक है एडवर्टीजमेंट का, आप अपने पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, राइटिंग स्किल का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।